जिस घर में अपने बुजुर्गों और बड़े बूढ़ों से संतान अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे, उस घर में विनाश आने वाला है। समझदार व्यक्ति को उस घर को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वे तो मरेंगे सो मरेंगे, नहीं तुमको भी लेके मरेंगे। लेकिन अब आजकल के लोग अलग है, चाहे कितनी गारी पड़े घर में, चाहे कितनी बुरी भली कहो, पर मरेंगे वहीं। यदि विनय समझाओ कि अब काई को यहाँ डरे हो, तुम भगवान को भजन करो, वृंदावन में जाओ रहो। जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो अपनी जवानी में ही अपना एक ठिकाना किसी तीर्थ में बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आगे का जीवन परिवार में कटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परिवार के कायदा कानून हमारे आगे वाली पीढ़ी में चलने वाले नहीं है। और जब वो कायदा कानून नहीं चलेंगे, बात बात पे हमारे कायदा कानून तोड़े जाएंगे, और आंखों के सामने, आंखों के पीछे चाहे कोई कछु करो, लेकिन आंखों के सामने तोड़े जाएंगे तो दुख तो होगा। इसलिए समझदार लोग तीर्थ में अपना कोई न कोई ठिकाना उम्र रहते रहते बना लेते हैं, समय पर जा सकें। अभी कुछ बड़े बूढ़े आकर के संतों से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, महाराज घर में हमारी इज्जत नहीं है। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, घर में रह क्यों रहे हो? तो बोले काम मर जाएं। बोले मरो मत, किसी तीर्थ में जाओ, भजन करो, अथवा बिजली पे रहो, घर से दूर रहो। घर पे कबू कबू आओ, कबू कोई तीज त्योहार या कोई ऐसा फंक्शन होए तो फिर देखो इज्जत होती है कि नहीं होती। और दिनों रात परियो में चूल्हे पे तो इज्जत कहां होगी भाई, हैं? इसलिए बड़ी बूढ़ी माताएं कहती थी, अपनी इज्जत अपने हाथ। वैसे जो सास होती है ना, वो बार बार ससुर को बहू के आंगन में रहते समय टोकती है, अरे तुम बेर बेर आ जाते हो, वहीं पहुंच जाएगी चाय, जाओ, हैं? फिर आ गए। बार बार टोकती है। लेकिन ससुर है कि मजाल भाई कान पे जू रह गए, हैं? अपनी इज्जत अपने हाथ। आप कभी कभी आओगे, भजन करोगे, साधना करोगे तो आपका तप तेज बढ़ेगा, तो फिर परिवार नहीं पूरा संसार इज्जत करेगा, पूरा संसार, पूरी दुनिया। वैसे हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार कहते हैं घर में कि लाला देखो ठीक ठाक रहो और हमारी खातिरदारी ठीक ठाक करो, नहीं हम काउदना ऐसे जाएंगे वैसे जात कबू ना। केवल कोरी धमकी है, जाते नहीं है, क्योंकि जाने वाले तो कभी धमकी देते ही, वे तो अवसर देखते हैं, धमकी देते हैं। हाँ, कभी कभी कोई एकाध धमकी देने वाला एकाध तो चला जाता है, एकाध, हजारों में कोई एकाध। कैसे नारे हला रहे हैं कि हाँ चला जाता, कोई वृंदावन थोड़े ही, कहूं रिश्तेदारी में। घर ते नाराज है गो, कोई खटपट है गई तो घर ते भाग गो, लेकिन बिना बताए चले गो तो जो परेशान है जाए। फिर 2-4 दिन पीछे फिर खुद ही फोन आवे कि मैं फू पा के जाऊं, ले जा। तो वृंदावन नहीं मरियो गयो, न गोवर्धन गयो। एक मनु जी महाराज थे जो ये कहते थे कि होए न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग,
जन्म गयो हरे भगति बिनु। उनको दुख हुआ था कि संसार में पूरा जीवन बीत गया है और मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया। उनको दुख हुआ था। हमें कहां दुख होता है? हमें तो जो घरवाले कदर न करें अपने अपमान का दुख होता है। हमें इस बात का दुख नहीं होता कि भजन नहीं हो पाया। लेकिन विदुर जी महाराज जैसे उन्होंने देखा कि अब इस घर में हमारा सम्मान नहीं है, उसी क्षण जो है इस्तीफा लिखा मंत्री पद से और दे दिया और बोले राम राम सबको, हम चले। और सचमुच में सीधे वृंदावन गए। उद्धव जी से भेंट हुई। उन्होंने कहा कि आप मैत्री जी के पास हरिद्वार चले जाओ, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको कथा सुनाएंगे। फिर हरिद्वार में जाकर के मैत्री जी को जाके प्रणाम किया। मैत्री जी ने गले से लगा लिया। क्यों? हरिजन को हरिजन मिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन सो हरिजन मिले तो बिहसे लाख करोड़। भक्त से भक्त मिलता है तो रोम रोम हर्षित होता है।